कोडरमा जिले के जुमरीतिया शहर के वार्ड नंबर 23 गांधी स्कूल रोड स्थित खाता संख्या 220 एवं प्लॉट नंबर 6211 पर बने मकान और बाउंड्री को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। यह जमीन गैर मजरूआ खास की बताई जा रही है, जिसकी वैध रजिस्ट्री होने के बावजूद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की। इसको लेकर रविवार यानी कि आज एक बैठक का आयोजन महेश राय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पीड़ित परिवारों ने प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीएम और सीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया है। बैठक में यह भी मांग की गई कि जिनके मकान और बाउंड्री तोड़े गए हैं, प्रशासन उन्हें पुनः निर्माण कराए। महेश राय ने कहा कि बिना सरकारी आदेश के की गई यह तोड़फोड़ पूरी तरह से गुंडागर्दी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भविष्य में कोर्ट का फैसला पीड़ितों के पक्ष में आता है, तो क्या अधिकारी उनके मकान वापस बनवाएंगे? मामला अब तेजी से राजनीतिक रूप भी लेता दिख रहा है। की गई कार्रवाई को लेकर हम लोग बैठक किए थे, क्या कुछ निर्णय हुआ आप लोग? देखिए, प्रशासन जो है वो गलत कर रही है। जब मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट जो है गैरमजरूआ खास को पुनः रजिस्ट्री करना, रसीद काटना, खरीदी बिक्री पर रोक उन्होंने हटा दिया, तो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है, बल्कि कोर्ट का भी उन्होंने उल्लंघन करके गरीब गुरबा आदमी जो किसी तरह अपना पेट पालते हैं, एक ईंटा जोड़ करके मकान बनाया, सैकड़ों मकान उन्होंने ढा दिया, बाउंड्री ढा दिया। उसी के आक्रोश में आज लगभग 500 से 550 लोग एक जगह जुटे हैं और जिनका मकान वगैरह टूटा है, सबका सुझाव यही आया है कि एसडीओ और सीओ के ऊपर एफआईआर किया जाए। जिनका मकान टूटा है उनका मुआवजा के लिए भी कुछ हुआ है? हाँ, जब तक उनका मुआवजा मिलनी चाहिए या फिर जैसे मकान तोड़े वो तोड़ करके इन लोग बना दो। जब गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है, मामला लंबित सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप यहाँ तो गुंडाई कर रहे हैं। किसके आदेश पर आपने तोड़ा है? आज हम केस को जीत जाते हैं और पब्लिक को जीतना ही जीतना है 100%। तो क्या जो मकान और बाउंड्री टूटा है वो एसडीओ और सीओ बना करके देंगे? उनको रिटर्न में देना होगा कि भी जो भी मकान तोड़े हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी डिग्री मिलती है तो हम लोग मकान बना के देंगे। कोर्ट में केस की जो स्थिति होती है, क्या लगता है वो कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में साल 6 महीना में रिजल्ट आ जाएगा या जब भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना हम हैं, ना सीओ और वीडियो और ना डीसी हैं, तो उनका आदेश का इंतजार करना चाहिए कि या गुंडाई करना चाहिए। प्रशासन यहाँ के गुंडाई कर रहे हैं, गरीबों को तबाह कर रहे हैं। यहाँ से ले करके जवाहर टॉकीज तक जितना बड़ा छोटा मकान स्कूल दुनियादारी बना हुआ है वो सब जीएम खास का है। तो तोड़े तो यहाँ से वहाँ तक तोड़ दे, सबको बेघर बना दें। गरीब गुरबा आदमी कुछ नहीं कर सकता है, कोई कमाने के लिए गया है, जिसका घर खाली है, जा करके तोड़ दिए। ये तो बहादुरी का काम इन्होंने नहीं किया है, यह समाज के साथ बहुत घिनौना काम किया है। इसका हम लोग निंदा करते हैं और हम यहाँ की जनता आज 550 आदमी ऊपर जुटे हैं। सभी लोगों को बहुत तकलीफ है, आक्रोश है। जिला प्रशासन से भी डिमांड इसका रखेंगे, यहाँ से लेके गवर्नर तक, रांची तक हम लोग लिखेंगे, सरकार तक, प्रधानमंत्री को भी हम लोग लिखेंगे कि इसका वरीय जांच बैठाया जाए और गरीब आदमी का मकान और घर दिलवाया जाए जिन्होंने तोड़ा है। क्या कैसे अभी रह रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग अभी मतलब प्लास्टिक आड़ के रह रहे हैं, हम लोग को रहने की व्यवस्था नहीं है और रिया मैडम पूरा घर तोड़ ताड़ दी है, बाउंड्री भी तोड़ दी है। अगर हम लोग रिया मैडम एसडीओ? हाँ, एसडीओ तोड़ दिए घर और अभी हम लोग को रहने की व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से सरकार तोड़े हैं, रिया मैडम तोड़िए, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से तोड़े हैं हम लोग को उस तरह से घर बाउंड्री सब चीज़ हम लोग को बना के और हम लोग को दिया जाए। और अगर जब नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को मकान बना के दिया जाए, कहीं भी हम लोग रहेंगे। हम लोग को रहने की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री देवी।